तो चलिए सीधे इस ब्लूप्रिंट में डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं जो किसी भी स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड व्यक्ति या यहाँ तक कि सिर्फ एक स्मार्टफोन यूज करने वाले बिगिनर के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर हो सकती है। हम एग्जैक्टली ये डिकोड करेंगे कि कैसे 2026 तक सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक बेसिक डिवाइस की मदद से डॉलर्स में अर्निंग शुरू की जा सकती है। बहुत ही मजेदार होने वाला है ये सफर। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही शॉकिंग रियलिटी चेक। पता है 99%, जी हाँ 99% बिगिनर्स अकाउंट बनाते ही पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। उन्हें ना तो कोई क्लाइंट्स मिलते हैं, ना उनके मैसेजेस का कोई रिप्लाई आता है, और अर्निंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन ये है कि बिना किसी क्लियर स्ट्रैटेजी के बस ब्लाइंडली प्लेटफॉर्म पर जंप कर जाते हैं। पर आज इस फेल रेट को पूरी तरह से बदलने का वक्त आ गया है। इसके लिए आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इस पूरे प्रोसेस को 5 सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, अपवर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, विनिंग अकाउंट सेटअप स्टेप्स। तीसरा, टॉप स्किल्स और पोर्टफोलियो। चौथा, फर्स्ट क्लाइंट पाने के रूल्स। और आखिर में मिस्टेक्स और रियलिटी चेक। ये एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, अपवर्क का बेसिक कंसेप्ट। आखिर ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? लेट्स फाइंड आउट। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अपवर्क एक ग्लोबल फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस है। सोचिए, ये एक ऐसी जगह है जहां पूरी दुनिया से इंटरनेशनल क्लाइंट्स अपना काम पोस्ट करते हैं और फ्रीलांसर्स उस काम को पूरा करने के लिए अप्लाई करते हैं। जब काम पसंद आता है तो पेमेंट डॉलर्स में होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। अगर कैनवा यूज करके एक बेसिक सा यूट्यूब थंबनेल बनाया जाए तो उसके आसानी से 10 से 20 डॉलर्स चार्ज किए जा सकते हैं। मतलब सिर्फ एक थंबनेल के लगभग 800 से 1600 रुपए। फॉरेन क्लाइंट्स के लिए एकदम नॉर्मल अमाउंट है ना? कमाल की बात। अब दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या सच में किसी एब्सोल्यूट बिगिनर को काम मिल सकता है? वेल, इन रियल लाइफ टाइमलाइंस पर एक नजर डालिए। एक बिगिनर ने सिर्फ चैट जीपीटी और कैनवा की मदद से स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की और गेस व्हाट, सिर्फ 2 महीने के अंदर वो हर महीने 300 से 500 डॉलर्स अर्न कर रहा था। एक और अमेजिंग एग्जाम्पल है जहां एक स्टूडेंट ने सिर्फ अपने मोबाइल पर कैपकट यूज करके वीडियो एडिटिंग की और उसको अपना पहला क्लाइंट सिर्फ 12 दिन में मिल गया। ये क्लियरली साबित करता है कि अगर अप्रोच सही हो तो सक्सेस 100% पॉसिबल है। और यहीं पर इस पूरे फ्रीलांसिंग गेम का सबसे बड़ा, सबसे पैराडाइम शिफ्टिंग रूल सामने आता है। क्लाइंट्स को डिग्री नहीं चाहिए, क्लाइंट्स को रिजल्ट्स चाहिए। सीरियसली, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। इंटरनेशनल क्लाइंट्स को इस बात से जीरो फर्क पड़ता है कि किसी के पास कौन सी डिग्री है या किस टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की गई है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। अगर कोई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और उनका काम आसान बना सकता है तो अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ओपन है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, विनिंग अकाउंट सेटअप स्टेप्स। अब देखते हैं कि ये फाउंडेशनल ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है। ये लिटरली एक क्रिटिकल, नॉन नेगोशिएबल फेज है। किसी भी सक्सेसफुल फ्रीलांसर को एक विनिंग प्रोफाइल बनाने के लिए इन 4 कोर स्टेप्स से गुजरना ही पड़ता है। सबसे पहले हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का यूज होना चाहिए और अपना रियल नाम ही डालना चाहिए। कोई भी फेक डिटेल्स यूज की तो अकाउंट सीधा बैन हो सकता है। फिर आती है फोटो। एक क्लियर, स्माइलिंग और प्रोफेशनल फोटो अपलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में फेस वैल्यू ही ट्रस्ट बनाती है। उसके बाद नंबर आता है एक टारगेटेड टाइटल और बेनिफिट ड्रिवन डिस्क्रिप्शन सेट करने का। चलिए टाइटल वाले पार्ट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ है एक बिल्कुल गलत, डेस्परेट अप्रोच जहाँ लोग लिखते हैं नीड वर्क प्लीज हायर मी। इसको पढ़कर क्लाइंट को इंस्टेंटली लगता है कि सामने वाला एकदम एमेच्योर है। दूसरी तरफ एक राइट टाइटल देखिए, यूट्यूब वीडियो एडिटर। ये कितना क्लियर, प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड है। ये इंस्टेंटली और कॉन्फिडेंटली बता रहा है कि सर्विस एग्जैक्टली क्या है। और बिल्कुल यही सेम लॉजिक डिस्क्रिप्शन पर भी अप्लाई होता है। पता है बिगिनर्स सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? वो अपने इनएक्सपीरियंस को हाईलाइट करने लगते हैं। जैसे लिख देंगे आई एम बिगिनर प्लीज गिव मी वर्क। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके बजाय पूरा फोकस क्लाइंट को मिलने वाले रिजल्ट्स पर होना चाहिए। सही अप्रोच कुछ ऐसी दिखती है। हाय, आई हेल्प यूट्यूब क्रिएटर्स क्रिएट एंगेजिंग थंबनेल्स दैट इंक्रीज व्यूज। नोटिस किया? इस एक लाइन में फोकस पूरी तरह से क्लाइंट के बेनिफिट पर है, किसी की लैक ऑफ एक्सपीरियंस पर नहीं। चलिए, प्रोफाइल सेट हो गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर,
टॉप स्किल्स और पोर्टफोलियो। अब हम उन एक्चुअल सर्विसेज पर फोकस करेंगे जिनकी 2026 में बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है। ये रही वो कुछ सबसे एक्सेसिबल और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स, यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, शॉर्ट वीडियो एडिटिंग, एआई कंटेंट राइटिंग से लेकर डेटा एंट्री और सोशल मीडिया डिजाइन तक। और इन सब की सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? इन्हें सीखने और परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए कैनवा, कैपकट और चैट जीपीटी जैसे कंप्लीटली फ्री एआई टूल्स का बहुत आसानी से लेवरेज लिया जा सकता है। मतलब इस फील्ड में एंट्री बैरियर अब पहले से कहीं ज्यादा कम हो गया है। पर अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर कोई बिल्कुल ही नई शुरुआत कर रहा है और कोई रियल एक्सपीरियंस या पुराना क्लाइंट नहीं है, तो काम दिखाया कैसे जाए? पोर्टफोलियो आखिर बनेगा कैसे? ये एक ऐसा रोड ब्लॉक है जिससे हर नया फ्रीलांसर टकराता है। तो सुनिए इस रोड ब्लॉक का सबसे एग्जैक्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स। पहले क्लाइंट के आने का वेट करके बैठने के बजाय खुद अपने डमी प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। जैसे अगर किसी को थंबनेल डिजाइनर बनना है तो मिस्टर बीस्ट के स्टाइल का एक हाई क्वालिटी डमी थंबनेल डिजाइन किया जा सकता है। अगर वीडियो एडिटर बनना है तो एक शॉर्ट रील एडिट करके उसमें कमाल के बिफोर आफ्टर ट्रांजिशंस दिखाए जा सकते हैं। और राइटर्स वो अपने खुद के सैम्पल ब्लॉग्स या सैम्पल स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। बिलीव मी, ऐसे सिर्फ 3 से 5 स्ट्रॉन्ग सैम्पल्स मिलकर भी एक बेहद सॉलिड पोर्टफोलियो बना देते हैं। पोर्टफोलियो रेडी है? ग्रेट। तो अब हम एंटर करते हैं सेक्शन 4 में, फर्स्ट क्लाइंट पाने के रूल्स। ये इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे एक्टिव जॉब हंटिंग फेज है। आखिर वो पहला मैजिकल क्लाइंट मिलेगा कैसे? इस फर्स्ट क्लाइंट वाली इनिशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए ना एक हाईली स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन फॉलो करना ही पड़ता है। सबसे पहले ईगो को साइड रखकर शुरुआत में प्राइसेस थोड़े कम रखने चाहिए, जैसे $5 से $15 के बीच। क्यों? ताकि पहले कुछ अच्छे रिव्यूज मिल सकें। दूसरा, डेली कम से कम 10 प्रपोजल्स पर अप्लाई करना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज की। तीसरा, प्रपोजल्स हमेशा पर्सनलाइज्ड होने चाहिए। और चौथा रूल, अगर कोई क्लाइंट गलती से भी मैसेज करे तो उसका रिप्लाई इंस्टेंटली आना चाहिए। फास्ट कम्युनिकेशन हमेशा प्रोफेशनलिज्म की पहली निशानी होती है। मैंने पर्सनलाइजेशन की बात की थी, राइट? देखिए, सबको एक ही कॉपी पेस्ट मैसेज भेजने से, जैसे हाय सर आई कैन डू दिस वर्क, सच बता रहा हूं जवाब कभी नहीं आता। ऐसे मैसेजेस ट्रैश में जाते हैं। पहले क्लाइंट की स्पेसिफिक नीड को थोड़ा स्टडी करना चाहिए। एक सही और विनिंग प्रपोजल कुछ ऐसा होता है, हाय आई चेक्ड योर चैनल एंड नोटिस्ड योर स्टाइल, आई कैन क्रिएट सिमिलर फास्ट पेस्ड एडिट्स विद हुक्स। ये क्लाइंट को क्लियरली दिखाता है कि सच में उनके प्रोजेक्ट को समझने में थोड़ा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट किया गया है। चलिए अब यहाँ पर एक सीक्रेट इनसाइडर स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं जो इनिशियल सक्सेस के चांसेस को प्रैक्टिकली डबल कर सकती है। देखिए, एक बिगिनर के रूप में आते ही बड़ी हाई पेइंग जॉब्स पर अप्लाई करना बिल्कुल बेकार है। वहाँ हाईली रेटेड फ्रीलांसर्स पहले से बैठे हुए हैं। इसके बजाय शुरू में उन जॉब्स को टारगेट करना चाहिए जिनका बजट छोटा है, जिन पर अभी तक कम प्रपोजल्स आए हैं, या फिर वो क्लाइंट्स टारगेट करें जो खुद इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं। ऐसा करने से आप उस हैवी कंपटीशन को ईजिली बाईपास कर जाते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 5, मिस्टेक्स और रियलिटी चेक। यहाँ हम टोन को थोड़ा सा शिफ्ट करके एक ग्राउंडेड रियलिटी चेक लेंगे, क्योंकि सिर्फ स्किल्स सीखना काफ़ी नहीं है, एक्सपेक्टेशंस को सही से मैनेज करना भी उतना ही ज़रूरी है। इन रेड फ्लैग्स को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है। ये कुछ ऐसी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स हैं जो किसी के भी फ्रीलांसिंग करियर को शुरू होने से पहले ही पूरी तरह ख़त्म कर सकती हैं। फेक पोर्टफोलियोज का यूज करना, एआई से लिखे हुए रोबोटिक कॉपी पेस्ट प्रपोजल्स भेजना, फेक रिव्यूज खरीदना, क्लाइंट्स को बार बार स्पैम करना या मैसेज करके उन्हें घोस्ट कर देना। और इन सब में सबसे बड़ी, सबसे डेंजरस मिस्टेक पता है क्या है? सिर्फ 1 हफ्ते ट्राई करना और फिर हार मान लेना। इस पूरे एक्सप्लेनर का और इस ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा टेक अवे बस यही है, फ्रीलांसिंग या ऑनेस्टली कोई भी ऑनलाइन सक्सेस एक पेशेंस का गेम है। शुरुआती फेज हमेशा मुश्किल होता है। बहुत सारे प्रपोजल्स वेस्ट जाएंगे, शुरू में रिप्लाईज नहीं आएंगे, और ये एकदम नॉर्मल है। 0 से सक्सेस तक का सफ़र डेली इम्प्रूवमेंट और प्रोसेस के प्रति कंसिस्टेंसी मांगता है। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर को हम इस एक प्रोवोकेटिव सवाल के साथ एंड करेंगे, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए इस लेवल की कंसिस्टेंसी और पेशेंस सच में मेंटेन की जा सकती है? सोचिए ज़रूर।